हेलो गाइस, मेरा नाम है ऐश्वर्या। वेलकम टू मिस्टर क्लब हिंदी टैरो। थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक पिक कार्ड। ओके, सो आई हैव नॉट डन दिस फॉर अ वाइल एंड आई रियली वांटेड टू डू दिस। व्हाट इज हिज और हर करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट यू, जिनके बारे में आप सोच रहे हो रोमांटिकली। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। दिस कुड बी एन एक्स पार्टनर। अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में हो तो ये उनके बारे में हो सकता है, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, या फिर ये एक ऐसे इंसान है जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके क्रश भी हो सकते हैं। ओके, एंड गाइस प्लीज रिमेंबर दिस इज अ जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग। सो अगर कोई चीज आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, प्लीज लेट इट गो। अगर आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है, आई होप यू एंजॉय द रीडिंग्स दैट आई पुट आउट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग एंड ग्रोइंग कम्युनिटी। और अगर आप पहले से इस चैनल का हिस्सा हो, टू ऑल माई OG सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। विद दैट बीइंग सेड गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल को डोनेट करना चाहते हैं, कोई टैरो या ओरेकल डेक, तो आपको मेरी Amazon विश लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही सुपर थैंक्स बटन के जरिए भी आप डोनेट कर सकते हैं। इट इज़ अ हार्ट विथ अ $sign इन इट। ओके, आप उस पर क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इन एडवांस फॉर योर जेनरोसिटी इफ़ यू फील गाइडेड टू। विद दैट बीइंग सेड, यहाँ पे कुछ लेटर्स हैं, सो आप अपने नाम के लेटर के हिसाब से अपनी पाइल चूज कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद पाइल 1। वेलकम टू दिस चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। वी विल गेट टू नो ऑल अबाउट दैट। सो दिस इज अबाउट अ रोमांटिक पार्टनर। तो ये आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, कोई एक्स हो सकते हैं, एक ऐसा इंसान हो सकता है जिनके साथ आप सेपरेशन में हो, मे बी अ क्रश और समवन यू आर मैनिफेस्टिंग एट दिस टाइम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम ऐश्वर्या है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं अगर आपसे रेजोनेट होती है। आई लव टू रीड योर कमेंट्स। ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, बिकम अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल कम्युनिटी। विद दैट बीइंग सेड, अगर आपके नाम के लेटर्स इनमें से कुछ हैं, वेलकम इन, इसे मैं यहाँ रखती हूँ एंड इसे मैंने शफल करके रखा है। सो लेट्स सी, पहले सारे कार्ड्स को देख लेते हैं एंड दैट्स हाउ आई यूजुअली डू इट। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ एंड देन वी टॉक अबाउट इट। सो हियर वी हैव डिसीट नंबर 25। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान है, ये आपसे नाराज़ हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच लड़ाई हुई होगी या बहसा बहसी हुई है। आपने उन्हें कुछ ऐसी बातें कही है जिससे वो नाराज़ हो गए हैं आपसे। There's an energy of anger, जैसे ये इंसान आपसे बात नहीं करना चाहते। मे बी रिसेंटली आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है। इट फील्स कि दे आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग यू हैव डन, समथिंग यू हैव सेड। मुझे ये भी लग रहा है ये जो भी इंसान है, इनके अंदर ईगो हो सकती है। जैसे वो झुकना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप पहल करें। इससे कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ, उन्हें ये लगता है कि आपने उन्हें झूठ कहा है। जैसे आपने दिखाया कुछ और है पर आप चाहते कुछ और थे। समथिंग लाइक दैट, जैसे आपके दिल में कुछ और था और आपकी ज़ुबान पे कुछ और। आई फील फ़िलहाल आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं है। दे हैव बिकम साइलेंट। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। आई एम हियरिंग वर्ड्स वो एक्सचेंज्ड। उस एनर्जी में वो अभी भी हैं। दे आर एंग्री, दे आर फ्रस्ट्रेटेड। उन्हें ऐसा लगा होगा कि आप उनके साथ कंप्लीटली सच्चे नहीं थे। सो वी ऑल्सो हैव दिस 5 of Swords रिवर्स्ड। अपराइट में ये बात करती है किसी भी तरीके से विजय प्राप्त करना, फिर उसके लिए आपको कुछ भी सैक्रिफाइस क्यों ना करनी पड़े। जैसे ये सिचुएशन एक बैटल फील्ड है, पर रिवर्स में मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में वो कभी जीत नहीं सकते हैं, कि वो सोचते हैं कि ये सिचुएशन कभी ठीक नहीं हो सकती है आप दोनों के बीच। वट एवर दिस इज, आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगी। जैसे वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे
और आप दोनों के बीच की गलतफहमी कभी ख़त्म नहीं होगी, एक कंक्लूजन पे आप नहीं आ सकते हो इस सिचुएशन को लेके। सो डेफिनेटली किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपके बीच, कि जैसा उन्होंने सोचा था चीज़ें वैसे नहीं हुई है। या सो फॉर अ लॉट ऑफ यू ये एक ऑनगोइंग सिचुएशन है। मे बी आप इस इंसान को डेट कर रहे होंगे, या दिस इज समवन यू ऑलरेडी नो। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक रीसेंट कनेक्शन हो सकती है। मुझे लगता है ये चीज़ आपके लाइफ में 1-2 महीने पहले हुई होगी। मुझे नहीं लग रहा इस चीज़ को बहुत लंबा वक्त हो गया है। वी ऑल्सो हैव केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। या सो आई फील उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों की केमिस्ट्री ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग, फ्रेंडशिप होगी। आप दोनों पहले दोस्त रह चुके होंगे, या कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि ये आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, इनके साथ आपने एक नई शुरुआत की होगी, या देयर हैज़ बीन सम सॉर्ट ऑफ सेकंड चांस। आप मेल हो या फीमेल, उन्हें लगता है यू आर रियली ब्यूटिफुल, वेरी हैंडसम। ये इंसान आपको लेके पोजेसिव होंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि दे आर स्टिल वेरी अट्रैक्टेड टू यू। यू नो, विद द वे ही इज़ होल्डिंग हर, मुझे ऐसा लगता है कि दे ऑलवेज वॉन्ट टू बी क्लोज टू यू, दे वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग विथ यू। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि इस रिश्ते के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगी, या मे बी ये एक सीक्रेट होगा। ओके, आपके फ्रेंड्स या फैमिली को इसके बारे में पता नहीं होगा। आप देख सकते हो शी इज़ फुली कवर्ड। सो मुझे लगता है ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से वो कम्प्लीटली इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देयर इज़ समथिंग हियर, दे वॉन्ट टू बी विथ यू, दे वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग विथ यू, पर मुझे लग रहा है किसी तरह की लिमिटेशन है इस रिश्ते में। सो वी ऑल्सो हैव लिव योर पैशन। तो मैं देख रही हूँ दे फील अ लॉट ऑफ स्पार्क, फायर एंड डिज़ायर फॉर यू। यू नो, दिस इज़ अ वेरी पैशनेट कनेक्शन। तो मुझे लगता है दे वॉन्ट टू बी इन दिस एनर्जी। आई फील उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लाइफ में एक नई एनर्जी लेके आते हो, समथिंग दे वॉन्ट। You know, it's like every single day with you is a passionate new beginning. So मुझे लगता है कि वो इस चीज़ को मिस कर रहे हैं। Okay, if you are in separation, we also have door to personal healing and happiness. So this is how they see you. जैसे आप एक नया दरवाज़ा खोलते हो उनके लिए, और आपकी वजह से उनके लाइफ में हीलिंग, पॉजिटिविटी, खुशियाँ आती है। जैसे आप उनके लाइफ को खूबसूरत बनाते हो, उनकी वाइब्रेशन तुरंत हाई हो जाती है आपकी वजह से, और 2 अलग दुनिया दिख रही है हमें। या सो बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप दोनों 2 अलग दुनिया से आते हो, या आपके बीच में एक दीवार है, सम सॉर्ट ऑफ अ चैलेंज, डिफिकल्टी, कोई ऐसी चीज़ है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। नो, इट्स लाइक यू कांट एंजॉय बोथ वर्ल्ड्स। सो कुछ लोगों के लिए आपकी बैकग्राउंड अलग हो सकती है, कल्चरल या रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकते हैं आपके बीच, फैमिली एक बाधा हो सकती है इस रिश्ते में। मुझे लग रहा है कि वो देखते हैं कि मैं अपनी दुनिया को छोड़ूंगा तो मुझे ये मिलेगा, दिस ब्यूटी, होप, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस, ये सारी चीज़ें इस जगह को छोड़ने के बाद मुझे मिलेगा। एंड दैट्स हाउ दे सी यू। हमारे पास यहाँ पे चैरियट है, सो वो एक कैंसर हो सकते हैं, या वाटर साइन, पाइसिस, स्कॉर्पियो। सो आप दोनों के बीच डिस्टेंस हो सकती है, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगी, या आप दोनों के बीच इमोशनल डिस्टेंस है एट द मोमेंट। पर मुझे फिर भी ये लगता है कि दिस पर्सन वांट्स टू मूव टुवर्ड्स यू। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि इस रिश्ते में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही थी, एंड नाउ समथिंग इज चेंजिंग विद दिस एनर्जी रीचिंग कंक्लूजन। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान एक रास्ता चुनना चाहते हैं, पर ये रिश्ता एक कंक्लूजन पे पहुंचेगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ काफ़ी वक्त से आपके रिश्ते में कुछ बदला नहीं है, स्टैग्नेशन वाली एनर्जी लग रही है, या फिर आप साइकिल्स दोहरा रहे होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, उन्हें लगता है कि आपने अपना मन बना लिया है, यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड, आप पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते, आपने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया है, और इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में वो हार गए हैं, नथिंग विल एवर चेंज। पर यू नो, दिस इज़ अ वेरी टेम्पररी एनर्जी। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ द एनर्जी जो बिल्कुल बीच में है, द सेंटर ऑफ द रीडिंग। सो आई फील दे सी यू एज समवन जिसके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स बात करती है अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, you know, marriage, having kids, creating a family, financial, physical, emotional fulfillment.
सो आप में से थोड़े लोगों के लिए मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड, या फिर ये एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत रिस्पेक्टेड हैं अपनी कम्युनिटी में। मे बी वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, उनकी फैमिली बहुत ट्रेडिशनल होगी, यू नो समथिंग लाइक उन्हें अपने फैमिली की मर्ज़ी से अपने लाइफ पार्टनर को चुनना है। सो मे बी ये उनके लिमिटेशंस हैं। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स बात करती है एक स्ट्रक्चर्ड पार्टनरशिप की, जिसका मतलब है एक ऐसी पार्टनरशिप जिसे सोसाइटी रिकग्नाइज करती है। इससे मुझे ऐसा लगता है कि दे वांट टू क्रिएट अ फैमिली और अ लेगेसी विथ यू, अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। पर मैं ये भी सुन रही हूँ कि ये एक बाधा भी हो सकती है। आई फील दिस इज समवन हु इज़ वेल्दी, वेल रिस्पेक्टेड इन द कम्युनिटी। हो सकता है फैमिली बिजनेस है उनका। सो दे विल हैव टू लूज एवरीथिंग टू बी विथ यू। ऐसा लग रहा है कि किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की वजह से वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सो उनकी ये कमिटमेंट उनके फैमिली के प्रति हो सकती है या उनके काम के लिए। सो समथिंग दे डोंट वांट टू लूज। सो उनके फाइनेंसेस पे, इमेज पे, फैमिली सिचुएशंस पे इसका असर पड़ सकता है। ओके, सो दिस फील्स लाइक अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। हमारे पास यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। आई फील दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, जेन्युइन लव। किंग ऑफ कप्स एक ऐसा इंसान है जो अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखना चाहता है, तो काफ़ी इमोशनली बैलेंस्ड होता है। सो आई फील ये जो भी हैं आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं। दे आर अ मैच्योर मैन और वुमन। अपने फीलिंग्स को बहुत खुल के एक्सप्रेस नहीं करते। उन्हें देख के हमेशा ऐसा लगेगा आपको कि वो बहुत शांत हैं, उन्हें कोई चीज़ परेशान नहीं करती। सो आई फील दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, दे वॉन्ट टू बी विथ यू। इनके दिल में आप हो, दे हैव रियल फीलिंग्स फॉर यू, दे रियली लव यू। यहाँ पे हमारे पास है 9 ऑफ सॉर्ड्स, पर मैं देख रही हूँ कि दे आर गोइंग थ्रू एंग्जाइटी। आप दोनों के बीच जो भी हुआ है, दे डोंट फील गुड अबाउट इट। मैं देख रही हूँ उनके मन में बहुत सारे डर और इनसिक्योरिटीज़ हैं, स्पेशली इस रिश्ते को लेके। आपको उन्हें देख के ऐसा लगेगा कि इस सिचुएशन का उनके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ा है, बट इन रियलिटी आई फील मेंटली वो काफ़ी डिस्टर्ब होंगे, इंस्टेबिलिटी महसूस कर रहे हैं। उनके मन में बहुत सारे बुरे ख्याल आ रहे होंगे। उन्हें ऐसा लग रहा होगा दे हैव मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी विथ यू। स्पेशली उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि आपने उनसे मुंह मोड़ लिया है। यू हैव एंडेड दिस सिचुएशन। सो यू नो गाइज, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इनके दिल में आपके लिए प्यार है। दे नो कि आपके बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है आपके साथ। दे फील पैशनेट, हैप्पी, एक्साइटेड, एनर्जेटिक। पर उनका दिमाग उन्हें कहता है कि दिस विल नेवर बी पॉसिबल। सो दे हैव टू मेक अ चॉइस। आई फील राइट नाउ दे आर नॉट मेकिंग अ चॉइस। वो अभी अपने दिल और दिमाग के बीच फंसे हुए हैं। सो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि उनके लाइफ में ऑलरेडी दूसरे ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने कहा, हो सकता है वो मैरिड होंगे या ये एक अरेंज्ड मैरिज सिचुएशन हो सकती है। इस एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है, बिकॉज मुझे लगता है अभी उनके मन में क्लैरिटी नहीं है, स्पेशली इस सिचुएशन को लेके। पता नहीं, मुझे बहुत लोगों के लिए ये लग रहा है कि उनकी लड़ाई फ़िलहाल खुद से चल रही है। रिलैक्स एंड लेट गो। अगर आप देखोगे ये 2 लोग, इनकी पीठ हमारे तरफ है। सो मुझे लग रहा है ये जो भी है, इनके लाइफ में हीलिंग और क्लैरिटी की ज़रूरत है। ये एक ऊंची पोजीशन पे बैठा है। ओके, यहाँ पे आप बादल देख सकते हो। इस सिचुएशन को हायर पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये लड़की ज़मीन पे चल रही है, राइट। वेदर इट्स अ मेल और अ फीमेल, इस कनेक्शन में जो मैस्कुलिन एनर्जी में है, मुझे लगता है दे आर इन देयर हेड अ लॉट, ओवर थिंकिंग। ओके, वो क्लियरली डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको क्या चाहिए। द फेमिनिन ऑन द अदर हैंड, हो सकता है फेमिनिन ने उनसे मुंह मोड़ लिया है। वो ज़्यादा ग्राउंडेड है, प्रैक्टिकल है, शी इज़ मूविंग फॉरवर्ड। तो इफ़ यू आर द फेमिनिन, हो सकता है इस इंसान ने आपको एक स्टक एनर्जी में रखा होगा, या ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे होंगे, एक डिसीजन नहीं बना रहे होंगे, जिसकी वजह से आप साइकिल्स दोहरा रहे होंगे। फाइनली आपने डिसाइड किया टू लेट दिस गो। सो यहाँ हमारे पास है वेरी सून, क्लियरली डिसाइड वॉट यू वॉन्ट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। Yes, again, making a choice, reaching conclusion. I feel very soon they will know what they want or who they want, and they will make a choice. वो clearly आपसे बात करेंगे, because मुझे लगता है कि फ़िलहाल उनके मन में clarity नहीं है, इसलिए शायद उन्होंने आपको clarity नहीं दिया होगा इस situation में कि वो आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। उन्हें बहुत सारी चीज़ों को let go करना है,
दे विल कम टू अ कंक्लूजन अबाउट यू, अबाउट द सिचुएशन, और आपसे वो बात करेंगे डेफिनेटली। मुझे लगता है फ्यूचर में आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन होगी, पर मुझे नहीं लग रहा है कि ये बहुत जल्दी होगा। ओके, दिस विल टेक टाइम, क्योंकि मुझे लगता है व्हाट दे फील फॉर यू इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बट दे हैव सम फियर्स, दे हैव इनसिक्योरिटीज जिससे उन्हें लड़ना है। ओके, सो माई एडवाइस टू यू इज कंटिन्यू लिविंग योर लाइफ। ओके, टेक दिस टाइम टू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड हील फ्रॉम दिस सिचुएशन। ओके, and believe in the divine, in the universe. Keep moving forward on yourself and to give this person some time and space कि वो अपने मन की दुविधा को खत्म कर सकें, and I feel when they are ready they will come to you. I'm also hearing divine timing is at play. Okay, so let the universe do its work. आप अपना काम करें, और that is all I have for you. I hope आपको इससे क्लैरिटी मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। हेलो पाइल 2, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके बारे में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस करते हैं आपको लेके। दिस कुड बी एनीवन, या आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं। दिस कुड बी अ क्रश, समवन यू आर मैनिफेस्टिंग। Okay, so if this is your first time on this channel, मेरा नाम ऐश्वर्या है। Thank you so much for being here. अगर आपके नाम के लेटर्स ये हैं, welcome to your reading। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ, and पहले हम सारे कार्ड्स देख लेते हैं। Okay, and then we will talk about it. So you know, जब मैं आपके कार्ड्स शफल कर रही थी, the cards were really jumpy. So I feel ये जो भी हैं बहुत बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल पॉजिटिव एनर्जी। हु इज़ दिस पर्सन गाइज? आई एम रियली एक्साइटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। वी हैव 6th चक्र आर्क एंजल मेटाट्रॉन। सो ये है 3rd आई चक्र। सो पहली चीज़ तो मुझे ये लग रही है कि दिस इज़ अ वेरी हाई वाइब्रेशनल स्पिरिचुअल कनेक्शन। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, हायर लेवल सोलमेट। सो मुझे लगता है कि इस इंसान से आप ऑलरेडी 5D में कनेक्टेड हो। सो आई फील इस इंसान के सपने देखते हो आप। सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नोइंग कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो। सो आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो एक दूसरे से। सो मैं ये भी देख रही हूँ दिस इज समवन जिनकी रिसेंटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये एक स्पिरिचुअल या रिलीजियस इंसान है, इंट्यूटिव या एम्पैथ हो सकते हैं। मे बी दे आर अ टैरो रीडर लाइक मी, या आप हो सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे मिरर एनर्जीज हैं। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आप किसी को जानते हो पर आप उनसे कभी मिले नहीं हो। ओके, सो इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एन एनर्जी, वेरी ब्लेस्ड कनेक्शन। ये जो भी है, ये इंसान आपके सपने देखते हैं, इन्हें इंट्यूटिव डाउनलोड्स मिलते हैं आपके बारे में। दे नो यू आर समवन दे वांट टू बी विद and they see you as a powerhouse. So मैं कहूँगी a lot of you are coming into union with your divine counterpart. So this is a very strong counterpart energy. We have Ace of Swords and the Ace of Wands. 2 aces. So this is a new beginning in love. Okay? बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नए इंसान है। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो। मुझे नहीं लग रहा है कि ये पास्ट से कोई है कि आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। Whoever this person is, अगर आप इनसे नहीं मिले हो, बहुत जल्द आप इस इंसान से मिलने वाले हो। दिस इज लाइक अ यूनियन। ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, और मुझे लगता है आप भी उनके बारे में यही सोचोगे। दे फील अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू। ओके, मैं सुन रही हूँ उन्हें आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, उन्हें लगता है आपके मन में क्लैरिटी है, आप अपनी बात अच्छे से रखते हो। उन्हें ये भी लगता है कि आप बहुत ऑनेस्ट हो, फेयर हो, एंड दे वांट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू। मैं सुन रही हूँ किसी तरह की कन्फेशन या ऑफर के साथ आपके पास आना चाहते हैं। आई एम ऑल्सो गेटिंग वेरी फ्लर्टेशियस सेक्शुअल एनर्जी, सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्पार्क एंड फायर दैट दे फील फॉर यू रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। सो हमारे पास है टेम्पल पाथ। आई फील ये एक ऐसी कनेक्शन है विच इज़ ब्लेस्ड बाय योर एंसेस्टर्स, योर स्पिरिचुअल टीम। मैं ये भी सुन रही हूँ उन्हें लगता है कि यू आर अ प्योर सोल।
आई हैव टू टेल यू, इस इंसान के लिए आप एक स्टार हो। आप उन्हें हमेशा सही रास्ते पे लेके आओगे। हो सकता है आप दोनों एक ऐसी जगह पे मिले जो रिलीजियस या स्पिरिचुअल हो, और मिलने के पहले डेफिनेटली साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज बहुत स्ट्रांग होंगे। सो आई फील कि आप दोनों एक जैसे साइंस देखोगे। सो एक जैसी चीज़ें आपको पसंद आएगी। यू विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। हो सकता है आपकी म्यूज़िक की चॉइस एक जैसी होगी, ओके, या खाने की चॉइस। अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़। हो सकता है यू विल मीट एट अ प्लेस ऑफ वर्शिप, या फिर आप किसी आश्रम में जाते हो, स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए जाते हो, और वहाँ पे आप इस इंसान से मिलोगे। सो हो सकता है आप एक योगा या मेडिटेशन सेंटर पे जाते होंगे। सो मे बी यू फॉलो द सेम गुरु, द सेम स्पिरिचुअल लीडर, समथिंग लाइक दैट, ओके। आई डोंट नो आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं, पर बाहर बच्चे खेल रहे हैं एंड वी हैव किड्स हियर। सो आई फील ये जो भी इंसान है, दे सी यू एज द मदर और द फादर ऑफ द किड्स। मुझे लगता है आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार होगा, कंफर्ट होगी, इनोसेंस होगी आपके रिश्ते में। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप इस इंसान से बचपन में मिले होंगे एंड देन आफ्टर 10-15 ईयर्स आप उनसे दोबारा मिलोगे। आई ऑल्सो फील उन्हें ये लगता है कि आप उनके बचपने को बहुत अच्छे से हैंडल करते हो। यू कीप देयर इनर चाइल्ड अलाइव। सो आई फील ये एक ऐसे इंसान है जो मैच्योर होंगे, बट दे आर वेरी स्वीट, चाइल्ड लाइक, ओके। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बचकाने हैं, बट दे आर वेरी प्लेफुल, यंग एट हार्ट, ओके। यू नो, जैसे आप उनकी शरारतों से परेशान नहीं होते, इनफैक्ट यू एंजॉय इट। ऐसी कंफर्ट लेवल, ऐसी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच होगी। डेफिनेटली दे वांट टू हैव किड्स विथ यू, ओके, मे बी 2 किड्स। जैसे मैंने कहा, वी हैव न्यू लव। सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आप इस इंसान को नहीं जानते हो। यू आर मैनिफेस्टिंग अ पर्सन लाइक दिस, और क्योंकि ये आपके काउंटर पार्ट है, वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इस कार्ड को देखोगे, इट्स कलरफुल, इट्स ब्यूटिफुल, इट लुक्स फ्रेश। सो आपकी रिलेशनशिप वैसी ही होगी। मुझे लगता है ये इंसान काफ़ी एनर्जेटिक हैं, अबंडेंट होंगे, बहुत समझदार हैं, दे लाइक एडवेंचर, उन्हें ट्रैवल करना पसंद होगा। ये एक ऐसे इंसान है जो आपको सरप्राइज देंगे, तोहफे देंगे, ओके। वेरी अबंडेंट, पॉजिटिव, होपफुल कनेक्शन। सो आई डोंट नो, आई एम गेटिंग उनका फेवरेट कलर येलो हो सकता है, या आपका होगा, या मिलने से पहले आप दोनों येलो की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। इस इंसान के दिल में आपके लिए सिर्फ प्यार है। सच कहूँ तो मुझे किसी तरह की नेगेटिविटी यहाँ पे नहीं दिख रही आपको लेके। इनफैक्ट मुझे ये लगता है दे आर पुटिंग यू एट अ पेडिस्टल, ओके। आपको एक ऊंचे स्तर पे रखते हैं। आई फील यू विल बी देयर प्रायोरिटी, दैट इज़ व्हाट दे वांट। जैसे उनके लाइफ में आपकी जगह बहुत ऊपर है, और उन्हें लगता है कि अगर आप उनके लाइफ में होंगे तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस उनके लाइफ में, विच विल ब्रिंग देम क्लोजर टू देयर लाइफ पर्पस। हमारे पास यहाँ पे है यू कैन डू दिस एंड फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर, ओके। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं, मे बी यू हैव गिवन अप ऑन लव, या फिर आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे नहीं रहे होंगे, और इसलिए शायद आपके मन में ये डर होगा अबाउट मीटिंग द राइट पर्सन, ओके। आई फील आप कॉन्स्टेंटली उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर कभी कभार मुझे लगता है ये एनर्जी आप पे हावी हो जाती है। पर यू नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत देते हैं, ओके। ऑल द टाइम आई फील जब भी आपको लो महसूस होता है, आपकी एनर्जी किसी तरह से शिफ्ट हो जाती है, और मैं देख रही हूँ ये टेलीपैथिकली होता है। आपके मन में पॉजिटिव ख्याल आते हैं, यू नो, यू फील लाइट हार्टेड, यू फील हैप्पी। सो आप में से कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि आप अपने एक्स पार्टनर के बारे में सोच के ये रीडिंग देखोगे, क्योंकि स्पिरिट आपको इस नए इंसान के बारे में बताना चाहते हैं, ताकि आप घबराएं नहीं, इन चीज़ों से आप बाहर निकल पाएं। हमारे पास 3 कार्ड्स हैं नई शुरुआत के लिए। वी हैव न्यू लव। सो आई फील आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नए इंसान होने वाले हैं, एंड बिकॉज यू आर अटैच टू योर पास्ट, यू नो, यू आर नॉट कम्प्लीटली रेडी, इसलिए ये इंसान आपके लाइफ में नहीं आ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि सिंगल हैं। सो आई फील ये जो भी इंसान है ये आपके कामिक पार्टनर होंगे। यू हैव लर्नड योर लेसन्स, यू हैव वर्कड ऑन योर सेल्फ, और उस रिश्ते के ख़त्म होने के बाद
हो सकता है आपके मन में डर होगा कि आपकी हायर सेल्फ शुरू से अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट कर रही है, एंड नाउ आपकी ये मैनिफेस्टेशन जो है वो रियलिटी में बदलने वाली है, बट यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू द पास्ट। आप अपने एक्स पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, यू आर नॉट कम्प्लीटली हील्ड और कम्प्लीटली रेडी। ओके, सो हमारे पास है हायरोफेंट एंड द फोर ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों बात करती है अबाउट मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप। ओके, सो आई फील इस इंसान को पता है दैट दे वांट टू गेट मैरिड टू यू, दे वांट टू स्टार्ट अ फैमिली, दे वांट टू बी हैप्पी। उन्हें एक कमिटमेंट चाहिए आपके साथ। आप दोनों की कल्चरल रिलीजियस बैकग्राउंड एक जैसी हो सकती है। हो सकता है आपने अपने लाइफ में एक जैसी चीज़ें एक्सपीरियंस की है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। सो मैं देख रही हूँ ये जो भी इंसान है ये बहुत क्लियर हैं, उन्हें पता है कि वो क्या चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो अपना वक्त बर्बाद करना चाहेंगे। और जैसा मैंने कहा, आप दोनों के बीच बहुत सारी समानताएं हो सकती है। मे बी आपकी फाइनेंशियल स्टेटस एक जैसी है, आप एक साथ काम करते होंगे, एक स्कूल या कॉलेज में पढ़े होंगे, आपकी बैकग्राउंड एक हो सकती है, आपकी बिलीफ सिस्टम एक जैसी हो सकती है, दोस्त एक हो सकते हैं। ओके, सो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये एक अरेंज्ड मैरिज सॉर्ट ऑफ सिचुएशन हो सकती है, जहाँ पे कोई आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराएगा एंड you will know that this is the person you have been manifesting. उन्हें भी ऐसा लगेगा। ओके, अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 एस हैं, 2 मैरिज कार्ड्स हैं। ओके, ये हमारे पास है रिकन्सिलिएशन, someone from your past is returning to your life. So जैसा मैंने कहा, बहुत थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पास्ट से कोई है, बट आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि दिस इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। कहा ये हो सकता है आप इस इंसान से अपने बचपन में मिले होंगे या स्कूल में आप साथ में होंगे। ये ज़रूर कह सकती हूँ कि ये एक ऐसे इंसान है जिन्हें आप पहले से जानते होंगे। सो ये भी हो सकता है कि आपने इनका नाम सुना होगा पर आप एक दूसरे को जानते नहीं होंगे। Somehow I feel you know each other. And we also have worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. So I think I've mentioned कि आप में से बहुत सारे लोग सिंगल होंगे and you are waiting for the right person. आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सिमिलरली मुझे लगता है कि उन्होंने भी अपनी रिलेशनशिप को ख़त्म किया होगा और वो सिंगल हैं। दे आर वेटिंग फॉर द राइट पर्सन एंड आई फील दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू मीट। ओके, सो आई थिंक आप दोनों के साथ आने में थोड़ा वक्त है, बिकॉज आई फील शायद आपके या उनके मन में अभी भी डर है अबाउट कमिंग टुगेदर होगा, अबाउट दिस न्यू कनेक्शन। और कुछ लोगों के लिए ये एक रीसेंट कनेक्शन है, आप ऑलरेडी मिल चुके हो इस इंसान से, एंड दैट्स वाई वी हैव दिस कार्ड वर्थ वेटिंग फॉर। सो आप में से बहुत सारे लोग इस रिश्ते को धीरे धीरे आगे लेके जाना चाहेंगे। ओके, कोई जल्दबाजी आप नहीं करोगे अगर आप ऑलरेडी इस इंसान से मिल चुके हो, और अगर आप नहीं मिले हो, आई फील दिस इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट पार्टनरशिप जिसे यूनिवर्स आपके लाइफ में उस वक्त भेजेगी जब आप पूरी तरीके से रेडी होंगे। अगर आप देखोगे ऐसा लग रहा है ये दोनों ओपन नहीं है टू रिसीव समथिंग, ओके, बट आई फील दिस इज गोइंग टू बी सच अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। Yes, and we also have the Empress. Such a beautiful energy. आप मेल हो या फीमेल, इस इंसान को लगता है कि आप एक परफेक्ट पार्टनर हो, अ परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ, वेरी लविंग, काइंड, केयरिंग। आप एक ऐसे इंसान हो जिन्हें वो वाइफ या हस्बैंड मटेरियल के तौर पे देखते हैं, एंड दे वांट टू मेक यू देयर प्रायोरिटी। आप मेल हो या फीमेल, उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो। मुझे नहीं लगता है कि मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत है, बिकॉज द एम्प्रेस सेज इट ऑल। ऐसा लग रहा है आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। जिस तरह की लाइफ पार्टनर की कल्पना वो करते हैं, आप फिट बैठते हो। एंड द एम्प्रेस इज ऑल्सो अ मदर, वी हैव किड्स एंड वी हैव मैरिज। सो वी हैव स्टेबिलिटी, मैरिज, क्रिएटिंग अ होम। साथ ही हमारे पास यहाँ पे हायरोफेंट है जो बात करती है रिलीजन, सोशल रिकग्निशन की। सो ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि आपका रिश्ता ऑफिशियल हो, लोगों को पता चले कि आप उनके हस्बैंड या वाइफ हैं। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। सो गाइज, प्लीज लेट मी नो अगर आप इससे रेजोनेट कर रहे हो। ओके, आई वुड रियली लव टू नो कि ये आपसे कैसे रेजोनेट हो रही है, बिकॉज आई फील अ लॉट ऑफ यू आर हियर टू नो अबाउट समवन, पर आपको ये पता चलेगा कि आपके डिवाइन काउंटरपार्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आपके आसपास है। ओके, सो गुड लक, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, एंड
दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव रीडिंग्स आई हैव डन इन अ वाइल. मुझे लगता है कि यू आर ऑन द राइट पाथ. जस्ट हैव पेशेंस. ऑलराइट, दिस इज गोइंग टू हैपन. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. अगर आपको इससे क्लैरिटी मिले प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू. टेक केयर.